इंदौर के भाजपा नेता और शिक्षण संस्थान संचालक अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बम बंधुओं पर 18 साल पुराने प्राणघातक हमले के मामले में आरोप तय हो गए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अक्षय कांति बम लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के सांसद पद प्रत्याशी का टिकट वापस कर अचानक भाजपा में शामिल होने के चलते चर्चा में आए थे। मामला 18 साल पुराना है, जहां अक्षय कांति बम, उनके पिता कांतिलाल बम और उनके साथी मनोज गुर्जर पर यूनुस पटेल नामक किसान ने जमीन पर कब्जा करने और कांति बम की लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से फायर करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में कनाड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें प्राणघातक हमले की धाराएं नहीं जोड़ी गई थी। लिहाजा पीड़ित यूनुस पटेल ने कोर्ट की शरण ली थी और प्राणघातक हमले की धाराएं बढ़ाने की अपील की थी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में पदस्थ माननीय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में आरोपीगण अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपीगण के ऊपर क्या आरोप बनता है और नहीं बनता है, इस बिंदु पर बहस की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तीनों ही आरोपीगण पर आरोप तय कर दिए गए हैं। जिन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं वो है धारा 447 जो आपराधिक अत्याचार से संबंधित है, धारा 148 जो विधि विरुद्ध जमाव होता है जिसमें घातक हथियारों के साथ सुसज्जित होकर और आपराधिक अत्याचार किया जाता है, धारा 323 दंडो या साधारण मारपीट, धारा 435 किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, जिसमें इस मामले में फरियादी यूनुस पटेल की सोयाबीन की खड़ी फसल पर आग लगाकर नुकसान किया गया, धारा 506 जान से मारने की धमकी और धारा 307 हत्या का प्रयास। इन सभी धाराओं में तीनों ही आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। ये मामला दिनांक 4/10 जो घटना दिनांक है वो दिनांक 4/10/2007 की ये घटना है, जो कनाड़िया बाईपास स्थित दाऊदी नगर की जो जमीन है फरियादी यूनुस पटेल की है, उस जमीन पर इन तीनों आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम और मनोज गुर्जर ये वहां पर पहुंचे, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर पहुंचे, जिसमें एक अन्य अभियुक्त के पास बंदूक भी थी और वहां पर आपराधिक अत्याचार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी के ऊपर बंदूक से फायर भी किया गया, जिसमें पुलिस का अनुसंधान के दौरान घटना स्थल से एक कारतूस का खोखा व बंदूक भी जब्त की गई है। वर्तमान प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण के ऊपर धारा 307 और अन्य धाराएं जैसी मैंने बताई है, इन सब पर इन धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण जिन जिन गवाहों को हमें बुलाना है मामले को सिद्ध करने के लिए, उन साक्षियों की सूची भी, जिसे विचारण कार्यक्रम कहा जाता है, वो भी हमने माननीय न्यायालय को दे दी है और अगली दिनांक 30 अप्रैल 2025 इसमें नियत की गई है, जिसमें अभियोजन साक्षी आएंगे, उनका परीक्षण और तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण होगा। चूंकि आपने राजनीतिक दल का नाम लिया है और ये चूंकि न्यायालय में राजनीतिक दल का कोई आधार नहीं होता है, यहाँ पर जन सामान्य अगर कोई आरोपी है तो वह अभियुक्त की श्रेणी में आएगा, जो अपराध करता है वो अभियुक्त है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। न्याय के सामने सब समान है। यहाँ पर जो मामला चल रहा है उसमें तीनों ही आरोपीगण नामजद हैं, उनके खिलाफ 307 का आरोप तय हुआ है और जहां तक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो राहत दी गई थी वो अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल की राहत दी गई थी दोनों आरोपीगण को, क्योंकि धारा 323 से बढ़कर धारा 307 का इजाफा हुआ था अनुसंधान के दौरान, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया था और अब नियमित जमानत होने के पश्चात विचारण सभी आरोपीगण फेस कर रहे हैं। पुलिस ने उस प्रकरण पर जो धाराएं अनुसंधान में पाई थी उसका चालान प्रस्तुत किया था और जब संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया और जब सभी तथ्य सामने आए और फरियादी भी इस मामले में जो यूनुस पटेल है
उनके द्वारा भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्राइवेट निजी परिवाद भी दायर किया गया और न्यायालय के सामने जब सारे तथ्य आए तब न्यायालय ने पाया कि इस मामले में धारा 307 जो हत्या का प्रयास भी इजाफा होता है, इसलिए माननीय न्यायिक दंडाधिकारी से यह मामला चूंकि उनके द्वारा विचारित नहीं किया जा सकता था, धारा 307 ये सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय धारा है, इसलिए उन्होंने अपने न्यायालय से, मजिस्ट्रेट न्यायालय से सेशंस कोर्ट को मामला ट्रांसफर किया और विनोद कुमार शर्मा साहब, चूंकि सत्र न्यायालय है तो वहां यह मामला विचारित है। नहीं, गिरफ्तारी अब संभव इस मामले में जब तक ये कोई उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक कोई वारंट नहीं है। मामले में सभी आरोपीगण नियमित जमानत पर हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था उस अनुसार सभी आरोपीगण जमानत पर। इस मामले में उस समय मोड़ आया जब अक्षय बम को कांग्रेस ने 2024 में इंदौर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। इसी बीच कोर्ट ने अक्षय बम, कांतिलाल बम और मनोज ठाकुर के खिलाफ 307 की धारा बढ़ाने के साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अपनी मुश्किलें बढ़ने के पहले ही अक्षय बम ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और अचानक से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया और देर शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ले ली। वहीं अक्षय बम ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अक्षय बम को भगोड़ा घोषित करते हुए पूरे शहर में अक्षय बम को फरार बताते हुए 5,000 रुपए का इनाम देने के पोस्टर भी लगाए थे। फिलहाल इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोप तय कर दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल तय की गई है, जहां सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।